नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की सनातन धर्म के दो ऐसे रहस्यों के बारे में जिन पर नासा सहित कई वैज्ञानिक एजेंसियां काम कर रही हैं। आज हम और दो रहस्यों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस पर विज्ञान क्या कहता है। क्या हमारे प्राचीन सनातन धर्म का जो विज्ञान है उस पर आज के विज्ञान का ठप्पा जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कतई न भूलें। बात करते हैं पहले रहस्य के बारे में और वह है गायब हो जाने का रहस्य। अमर होने से ज्यादा लोगों को गायब होने की तमन्ना है। जिसने भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी वह जानता है कि इसके ऐसे भी फायदे हो सकते हैं। गायब या अदृश्य होना मनुष्य की प्राचीन अभिलाषा रही है, जिसके लिए समय समय पर तरह तरह के प्रयोग होते रहे। इसके लिए कई सिद्धांत भी गढ़े गए हैं। वेद, महाभारत और पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें कहा गया है कि देवता अचानक प्रकट हुए और फिर अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात गायब हो गए। हनुमान जी के बाद भगवान कृष्ण के पास यह विद्या थी। मशहूर विज्ञान गल्पकार H.G. वेल्स ने 1897 में प्रकाशित अपने लोकप्रिय उपन्यास अदृश्य आदमी द इनविजिबल मैन में गायब होने का फॉर्मूला दिया है। हालांकि भारत के हिमालयीन राज्यों में ऐसी धारणा है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से एक ऐसी गोली बनती है जिसको मुंह में रखने से व्यक्ति तब तक के लिए अदृश्य हो सकता है जब तक कि गोली का असर रहता है। खैर, बात करते हैं इस पर विज्ञान का क्या कहना है। क्या विज्ञान इसे मानता है या नहीं? लगातार बन रही फिल्में और लगातार हो रहे रिसर्च के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से व्यक्ति के अंदर अदृश्य होने की तमन्ना जन्म ले रही है। हालांकि अभी अदृश्य होने का कोई पुख्ता फॉर्मूला विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं ताकि अदृश्य मानवों से जासूसी करवाई जा सके और दूसरे देशों में अशांति फैलाई जा सके। हो सकता है कि आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी से यह संभव भी हो जाए। दूसरा रहस्य है विष्णु भगवान ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। इस पर विज्ञान क्या कहता है? मित्रों, बचपन से मेरे मन में भी यही सवाल था कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया गया जबकि समुद्र तो पृथ्वी पर ही है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता था। लोगों का ऐसा मानना था कि ये सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा की एक खोज के अनुसार, जी हाँ, खगोल विज्ञान की दो टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुणा पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने यह खबर पढ़ी तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की थाह लगाना एक तुच्छ मानव के वश की बात नहीं है। कुछ लोग जिन्हें ये लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गंवार है, जिन्हें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान विज्ञान, धर्म सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देखिए। जिन सभ्यताओं की मानकर आप अपने ही धर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके देश में जाकर देखिए, उनके भगवान तथा धर्म में कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया है कि मात्र 2000 साल में आज संसार में सबसे ज्यादा ईसाई बन गए और आप जैसे लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। और आप हैं जो खुद अपने ही देश और धर्म पर सवाल करते हैं। अगर उनकी तरह आपके भी पूर्वज बंदर थे तो आपका सवाल करना तथा ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा उचित है। कौन होता है नासा जो हमें ये बताएगा कि आप सही हैं, गलत हैं? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास ने तब सूर्य से दूरी के बारे में लिख दिया था जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो भारत
भारत के थे। उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना बड़ा है। और आज अगर कुछ मूर्ख विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई हो नहीं सकता। ये अपडेट करना आवश्यक हो गया था जिनके मन में ईश्वर के प्रति शंका है। तो मित्रों, यही था आज का वीडियो। यहीं पे अंत करते हैं इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।